अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जो कल कौम से खिताब करेंगे। महंगाई से परेशान अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम ने वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा को कलअदम तंजीम से मुताल्लिक बयानबाजी न करने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के मुमालिक की निस्बत अब भी कम है। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक। इमरान खान ने वज़रा को कलअदम जमात के बारे में बयानबाजी से रोक दिया। कहा, हसास मामलात पर गैर जरूरी बयानात का फायदा मुल्क के अंदरूनी व बैरूनी दुश्मन उठाते हैं। वजीर आजम का बुध को अहम कौमी मामलात पर कौम को एतमाद में लेने का भी फैसला। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ मिलने की नवीद भी सुना दी। वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। 53% आबादी जो है वो इससे मुस्तफीद होगी। वजीर इत्तलात ने ये दावा भी किया कि पाकिस्तान खित्ते का सस्ता और अमीर मुल्क है। पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपये 9 पैसे का है। हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपये का है। चिकन जो है वो पाकिस्तान में 254 रुपये 92 पैसे का है, जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त 438 रुपये का है पर केजी। पेट्रोल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 138 रुपये 73 पैसे का है, हिंदुस्तान में 258 रुपये का है और बांग्लादेश में 180 रुपये का। विफाकी काबीना ने विंटेज कारों की दरामद पर ड्यूटी खत्म करने की समरी मुस्तरद कर दी, जबकि एजेंडे में शामिल बेशतर नुकात की मंजूरी दे दी गई। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी। कहा, वजीर आजम पैकेज के तहत बहुत से लोगों ने 2-2 प्लॉट्स ले लिए। अब वजीर आजम किसी को प्लॉट नहीं दे सकेंगे। एक कमेटी बना दी है जो हाउसिंग अलॉटमेंट के मामलात को देखेगी। एक 49 नुकात पर मबनी जो हमारा एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आइडिया है वो हमने अपना इत्तेहादियों के सामने पेश किया है। अपने इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे के लिए हमने कहा है कि वो इस एजेंडे में वज़ीर आज़म साहब के साथ है। हम ये समझते हैं कि जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम जो है उसको हम एक शफाफ नहीं कर लेते, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो एक जिसके ऊपर जो एतराज़ात है इलेक्शन पे, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जो वफाकी हुकूमत का जो इख्तियार था कि वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, वो उसको ख़त्म कर दिया है। वज़ीर आज़म पैकेज जो है वो ख़त्म कर दिया है। लिहाजा किसी भी शख्स को अब जो प्लॉट्स हैं वो वज़ीर आज़म नहीं दे सकेंगे। आज जो एहसास प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई है और इंशाअल्लाह मुल्क की बहुत बड़ी आबादी जो है वो इससे मुस्तफीद होगी। इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर वज़ीर आज़म की क़यादत और पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान से मुलाकात में अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफ़ाक़। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर सवाल हुआ तो वज़ीर आज़म ने मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। हुकूमत का इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते रहने का मिशन तो वजीर आजम के साथ बैठक में शेख रशीद, फरोग नसीम, खालिद मकबूल सदीकी, अमीनुल हक, फहमीदा मिर्जा और मोहम्मद सलाई समेत तमाम इत्तेहादियों ने भी अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की यकीन दहानी करा दी। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के हवाले से मुशावरत। इत्तेहादियों ने पूछा, इजलास बुलाना किस सिलसिले में है? ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने इजलास में कानून साजी से मुतालिक एतमाद में लिया। बोले, मुश्तरका इजलास इत्तेहादियों की मुशावरत से ही बुलाया जाएगा। मुलाकात में मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान की क़यादत और पॉलिसियों पर तमाम इत्तेहादियों ने मुकम्मल एतमाद का इयादा भी किया। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद जारी है। पंजाब हुकूमत ने 840 गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों को नक्शे अमन के कानून के तहत पकड़ा गया था। नईम अशरफ बट रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मुआहदे की दूसरी शिक के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने सूबे के 15 इजला की जेलों से 840 अफराद को रिहा कर दिया है।
रिहाई पाने वालों को पिछले चंद रोज में मुख्तलिफ शहरों से नक्शे अमन के कानून के तहत 3 माह के लिए कैद किया गया था। गुज़िश्ता रोज स्टेयरिंग कमेटी की लाहौर में मुलाकात के बाद इन अफराद की रिहाई के अहकामात जारी किए गए। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने कलअदम TLP के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा दे दिया है। समा से गुफ्तगू में कहा है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर गौर जारी है। साद रिजवी की रिहाई पर उनके पास जाऊंगा, मगर फवाद चौधरी ने अलग ही बयान दे दिया। कहा ऐसा इत्तेहाद आलमी सतह पर खुद को तनहा करने के मुतरादिफ होगा। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर का बड़ा बयान। समा से गुफ्तगू में सियासी हिकमत अमली बता दी। कहा कलअदम TLP के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर गौर जारी है। लाहौर में NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में भी इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। एजाज चौधरी ने कहा कि हाफिज साद रिजवी की रिहाई के बाद खुद उनके पास जाऊंगा, क्योंकि नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा और उनका मौक़िफ़ एक है। उन्होंने हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुआहदे को खुशाइन करार दिया। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐसे किसी इंतखाबी इत्तेहाद से मुतल्लिक लाइल्मी जाहिर की। वाकई ये बताइएगा कि एजाज चौधरी साहब जो है तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि आगे सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। ये क्या पॉलिसी है हुकूमत की या तहरीक इंसाफ की कि एक तरफ आप उनसे सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कलअदम कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं? इस किस्म की कोई डिस्कशन तहरीक इंसाफ में नहीं हुई। उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा कि इस तरह की जमात के साथ इत्तेहाद का मतलब है कि आप आलमी तन्हाई का शिकार हो जाएं। लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत के कलअदम जमात से मुआहदे पर सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुआहदा अवाम के सामने क्यों नहीं लाया गया। साबिक वजीर आजम ने नैब के 3रे तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भी कड़ी तनकीद की। बोले हुकूमत ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर दे जिसका इतलाक सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर हो तो ये तमाशा ही खत्म हो जाए। जब आपने कलअदम तंजीम को करार दिया, फिर उसी कलअदम तंजीम के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए। आज ना वो वायदा अवाम के सामने है, ना ये बात सामने है कि बात हुई क्या है। आप एक कलअदम तंजीम से कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं और मायदे कर सकते हैं? दुनिया को आप क्या जवाब देंगे? कम से कम इतनी इखलाकी जरूरत हो ना कि कलअदम को खत्म कर दें। ये आज हालत है इस मुल्क के वज़ीर आज़म की, उसके वजीरों की। ये कानून भी बनाना नहीं आता। 30 तारीख को एक और ऑर्डिनेंस इशू हुआ है जो 6 तारीख की ऑर्डिनेंस को तब्दील करता है और उस तब्दीली का इतलाक 6 तारीख से होता है। मैं वज़ीर आज़म से कहता हूँ इतनी तकलीफ मत करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा, तो बात खत्म हो जाएगी। अब मुल्क का सदर जो है वो किसी वक्त भी चेयरमैन नैब को निकाल सकता है अपनी मुलाजमत से। यानी मतलब ये है कि जो चेयरमैन नैब बात नहीं सुनेगा उसको मुल्क का सदर नौकरी से निकाल देगा। जिस तरह इस कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है, इसका इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होता। हुकूमत जितनी चोरी कर ले वो माफ। तो ये तमाशे मत करे, कानून से मत खेले। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में 3री तरमीम के जरिए खुद को और अपनी हुकूमत को NRO दिया है। ट्वीट पैगाम में लिखा कि नैब न्याजी गठजोड़ ने ऑपोजिशन को निशाना बनाने के लिए किस तरह काम किया है। ये तरमीम उस शैतानी जहनीत का वाज़े मज़हर है। ये एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस के जरिए खुद को NRO दिया है। मियां शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। नैब न्याजी गठजोड़ ने ऑपोजिशन को निशाना बनाने के लिए काम किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की एक बार फिर हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। बोले जब अपनी बारी आई तो वजीर आजम ने खुद को और वजीरों को NRO दे दिया। हुकूमत के दिन गिने जा चुके, अब अवाम का गैज़ व गज़ब होगा और हुकूमत होगी। वो वजीर आजम जो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा, उसने मदर ऑफ NROs खुद को और अपने वजीरों को दे लिया है। 1 महीने में नैब के कानून को 2 दफा तब्दील किया गया है। नैब के चेयरमैन को वजीर आजम का मतहत कर दिया है। अब उसकी बरतरफी का इख्तियार सदर को दे दिया गया है, जबकि आइन में सदर वजीर आजम की एडवाइस का पाबंद है। हुकूमत के सख्ती के दिन शुरू हो चुके हैं। जो महंगाई का तूफान इस हुकूमत ने अवाम पे ढाया है, अब अवाम का गैज़ो गज़ब होगा और ये हुकूमत होगी।
इमरान ने तो खुल के धोखा किया है। उसने आवाम को धोखा दिया कि मैं आपको नौकरियां दूंगा, मैं आपको घर दूंगा, मैं करप्शन को रोकूंगा, मैं महंगाई को रोकूंगा। महंगाई 1 रुपया भी हुई तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। ये जो धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 150 मोटो लिए ये भी लेना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालें तो वजीर आला हाउस के बाहर निकालें ताकि पता चले कि जिम्मेदार कौन है। सिंध हुकूमत इंतजामी मामला दुरुस्त नहीं चला रही, यही सूबे में महंगाई की असल वजह है। सिंध की हुकूमत है, उसने जो कंट्रोल करना है प्राइसेस के ऊपर वो उनसे नहीं हो पा रहा। हमने पहले भी किया, उन्होंने गंदम की पहले गंदम खरीदी नहीं, फिर गंदम की रिलीज लेट कर दी, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो SPI है वो मुतासर हो जाता है। तो मैं बिलावल साहब से ये कहूँगा कि आइंदा जब महंगाई के ऊपर वो जुलूस निकालें तो मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके सामने पीपल्स पार्टी जुलूस निकाला करे, ताकि पता भी हो कि कौन जिम्मेदार है और क्यों ये महंगाई हो रही है। मुस्लिम लीग नून नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ का कहना था, मुस्लिम लीग नून के पास नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आपकी जमात सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस केस को लेकर या नहीं जाएगी? अगर आप समझते हैं कि ये जाएंगे ठीक नहीं जो इन्होंने किया है, ऑर्डिनेंस लाए हैं, मलिक साहब जाना इसलिए पड़ेगा कि बार बार ये सुनाते ये डालें जी, बड़ी खबर डालें, कहते जाएगी नून लीग जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ये आप फरमा रहे हैं? जाना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं रह गया। और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने साबिक़ MQM रहनुमा हम्माद सिद्दीकी की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा, सुन लीजिए। एक दफा मेरे कहने पे इन कराची के नौजवानों को भी माफ करो। हम्माद सिद्दीकी 4 साल से लापता है, कामयाब करो उसको। वो कोई दहशतगर्द नहीं है। जो लोग दहशतगर्द बनाने वाले, अल्ताफ हुसैन साहब से हमने लड़ाई कर ली। अल्ताफ हुसैन इन तमाम लोगों को दहशतगर्द बनाने वाले थे। आज उसी अल्ताफ हुसैन की पार्टी को आप MQM चला रहे हो। यहाँ पे ये MQM पाकिस्तान उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं का झंडा है, उन्हीं का निशान है, उन्हीं का नाम है। आप इनको तो बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन जो लोग इस नाम पर लापता हो गए, वो लोग गिरफ्तार हो गए। ए रियासत के इदारों, ए रियासत चलाने वालों, ए रियासत पाकिस्तान, ए सिंध और वफाकी हुकूमत वालों, एक दफा कराची के लापता नौजवानों को भी माफ करके उनकी माओ के हवाले करो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क में इंतहा पसंदी का आगाज 70 की दहाई के बाद हुआ। क्लाशनकोफ कल्चर से हम आज तक जान नहीं छुड़ा सके। 2013 में कराची दुनिया का 6ठा खतरनाक शहर था, अब 122वें नंबर पर आ गया है। कराची जो 2013-14 तक दुनिया का 6ठा सबसे डेंजरस सिटी करार दिया जाता था, इस साल मार्च में वो 109 पे था, इस वक्त 122 के करीब नंबर पे जा रहा है। लेकिन हमारे कवानीन बनाने की तो ताकत ही ख़त्म हो गई है। असेंबलीज कहाँ कानून बना रही हैं? नेशनल असेंबली, कासिम सूरी साहब बैठे हैं, लेकिन टेल मोर क्या वाकई कानून बना रही, कवानीन बना रही नेशनल असेंबली? मेरा नहीं ख्याल है। पार्लियामेंट की ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है, हम खुद नहीं कर रहे हैं। हम वी आर टू ब्लेम फॉर दिस, नोबडी एल्स। हमारी पार्लियामेंट असर्ट नहीं कर सकी है, हमारी पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने मुलाकात की है। सियासी सूरत हाल और CPEC मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने पर बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने बलूचिस्तान के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी है। सूबे के मसाइल और सियासी उमूर पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान के मसाइल मिलकर हल किए जाएंगे। वफाक बलूचिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहा है। भारत में मुसलमानों का नाहक कत्लेआम, इटली में भी मोदी को शर्मिंदगी का सामना। G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म को मुजाहिरीन ने घेर लिया। गो मोदी गो के नारे, कश्मीरियों को हुकूक की फराहमी का मुतालबा भी दोहराया। उस्मान खान की रिपोर्ट। ये इंडियन गुजरात का इंकशाफ है। मैं
इस गुजरात का बुजुर्ग होने के नाते इसको ललकारता हूँ। इटली में G20 सरबराही इजलास के मौका पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का भारतीय वजीर आजम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। चेयरमैन फेडरेशन चौधरी परवेज इकबाल लोसर ने मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर मोदी को दो टोक पैगाम दे दिया। एहतजाज के शुरका इटली के शहर रोम में प्लस विक्टोरिया के मुकाम पर इकट्ठे हुए। जब तक मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के खिलाफ जुल्म बंद नहीं करता, दुनिया के जिस खत्ते में जाओगे हम तेरा पीछा करेंगे। मुकर्ररीन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। उधर फैसलाबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ, छत गिर गई। मलबे में दबकर एक शख्स जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। रहायशी इलाके के बीचों बीच बारूद का खेल। फैसलाबाद के नवाही इलाके मकुआना में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके से छत गिर गई। एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। यकदम एक ब्लास्ट हुआ है और तकरीबन हमारा घर काफ़ी दूर है। उधर जो हमारी छतें भी एक बार हिल गई हैं कि पता नहीं ये क्या हुआ है। इधर दौड़ के आए हैं, मलबे नीचे से औरतें वगैरह थी, उन्हें इधर से महफूज जगह पर लेकर गए हैं। एक मर्द जो शबीर नामी जो बना रहा था वो फौत हो गया। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर आग बुझाई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। 20 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम में हम जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तमाम बिल्डिंग जो है वो सर्च की है। पुलिस ने गैर कानूनी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। कराची हॉकी एसोसिएशन का ग्राउंड अखाड़ा बन गया। ऑल कराची इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट, दोनों टीमें लड़ पड़ी। ओलंपियन हनीफ खान 11 और नेशनल हॉकी क्लब के खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अंपायर के फैसले पर एहतजाज करने वाले नेशनल बैंक ऑफिशियल फलक बोस अंसारी पर हमला किया गया। ओलंपियन हनीफ खान 11 हॉकी क्लब माजी में भी 3 मरतबा हरीफ खिलाड़ियों और अंपायर्स को तशद्दुद का निशाना बना चुका है। ओलंपियन हनीफ खान 11 क्लब के खिलाड़ियों पर माजी में पाबंदियां भी लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते हुए केसेस का नोटिस ले लिया। तमाम अस्पतालों में इलाज और टेस्ट की सहूलत फराहम करने के साथ ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में छाती के कैंसर के खिलाफ आगाही मुहिम रंग लाने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक बीमारी के सद्देबाब के लिए बड़ा हुक्म दे दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट और इलाज की सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने ब्रेस्ट कैंसर का मामला दिल के मरीजों के लिए स्टंट्स पर लिए गए अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान उठाया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, खवातीन मुआशरे का 50% हिस्सा हैं। छाती का कैंसर खवातीन को बहुत तेजी से मुतासर कर रहा है, जिनमें से अक्सरियत महंगा इलाज कराने की सख्त नहीं रखती। अदालत का अस्पतालों में माहिरीन पर मुश्तमिल अमले में खवातीन डॉक्टर्स भी शामिल करने का हुक्म। ये भी कहा अस्पतालों में पर्दे का इंतजाम भी यकीनी बनाया जाए। अदालत ने वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत से इलाज से मुताल्लिक 1 माह में जवाब तलब कर लिया। अदालत में फैसलाबाद में तजावुज़ात और मास्टर प्लान से मुताल्लिक केस की भी समाअत। मास्टर प्लान पेश न करने पर चीफ जस्टिस कमिश्नर फैसलाबाद पर बरस पड़े। पूछा, तजावुज़ात के हवाले से आपने क्या काम किया, आप यहाँ आए ही क्यों हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, पता नहीं मुल्क को किस जगह पहुँचा दिया गया। हालत ये है कि अब गटर लाइन भी जायका बना कर देगा। अदालत ने कमिश्नर से पार्क्स और प्ले ग्राउंड की तफसीलात तलब करके समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब हुकूमत ने रीच एवरी डोर मुहिम को खित्ते में वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी कोशिश करार दे दिया। ये मुहिम कैसे काम कर रही है, लाहौर से बता रहे हैं दानियाल उमर। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन टीम आपके घर या कारोबार के करीब पहुंची हुई है। टीम आपको कहां पर मिलेगी, आइए जानते हैं। ये है लाहौर के इलाके गुलबर्ग की करीबी आबादी, जहां वैक्सीनेशन टीम इलाके के एक मारूफ क्लिनिक में जा बैठी है। रिहायशियों को बुलाने के लिए मसाजिद से ऐलानात कराए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की टीम वेलफेयर ऑफिस आई हुई है। जिन हजरात ने
वैक्सीनेशन करवानी हो वो वेलफेयर ऑफिस तशरीफ ले आए। तंग गलियां हो या कच्ची आबादियां, लाहौर में यूनियन काउंसिल्स और डिस्पेंसरियों की सतह पर 1100 से जायद सेंटर्स बनाए गए हैं। कारकुन घर घर जाकर वैक्सीन सेंटर पहुंचने का पैगाम देते हैं। शेख इमरान, उनके दफ्तर में हमारी टीम बैठी हुई है वैक्सीनेशन के लिए। आप अपने घर के जो मेंबर रह गए हैं उनको शनाख्ती कार्ड के साथ वहाँ ले जाएं। 12 से 18 साल के तुलबा भी फिक्र न करें, टीमें तालीमी इदारों में भी पहुँच रही हैं। हम एक स्टेप आगे गए हैं और हमने रीच एवरी डोर के नाम से कैंपेन स्टार्ट की है। हमने इस चीज को भी ज़हन में रखा है कि लोगों को कहीं दूर न जाना पड़े, बिल्कुल पास टीम पहुंची हो। इसके अलावा हमने शाम में भी अपनी लाहौर की हेल्थ फैसिलिटीज को एक्टिव किया है। मुहिम के तहत लाहौर में 2,60,000 जबकि पंजाब भर में 50 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। रेड मुहिम 12 नवंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। सक्खर में CTD की कार्रवाई, कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल जोगी, इस शख्स के बारे में क्या कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, CTD सक्खर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने का दावा किया है। इस हवाले से तर्जमान CTD का कहना है कि बागड़जी के इलाके में कार्रवाई करते हुए कालादम तंजीम दाइश के एक दहशतगर्द वकार पठान को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद, डेंटोनेटर, बाल बेरिंग व दीगर जो धमाका खेज मवाद जो है वो बरामद कर लिया। इस हवाले से मजीद CTD तर्जमान का कहना था कि दहशतगर्द खुदकुश जैकेट बनाने में महारत रखता है और जो दहशतगर्द अफगान और नेटो फोर्सेज पर हमलों में भी मुलव्वस रहा है और हालिया जो है दहशतगर्द ने जीरक के अफगान फोर्सेज पर भी हमला किया। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया साहिल जोगी आपका। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में फौजी जवानों के दरमियान जिस्मानी फुर्ती के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। 7 दीगर ममालिक की टीमें भी शरीक हैं। पुलअप्स के मुकाबले में फौजी जवानों की शिरकत, एथलीट्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पाक फौज के जवानों ने सबसे ज्यादा पुलअप्स लगाकर सबकत हासिल की। अमजद अली ने 967 पुलअप्स लगाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। मैं कुछ भी नहीं था, मुझसे एक पुल भी नहीं होता, जो कुछ भी है मेरे उस्ताद है। ये मुकाबले फिजिकल एजिलिटी एंड कॉम्बैट एफिशिएंसी सिस्टम के तहत हो रहे हैं। पाक फौज की 9 टीमों के साथ साथ इराक, मुत्तहिदा अरब इमारात, श्रीलंका, उर्दन, फलस्तीन और उज्बेकिस्तान की टीमें शामिल हैं। इंडोनेशिया, म्यांमार, मिस्र और जापान बतौर मुबस्सिर शरीक हैं। Japanese soldiers can come to here. It's very good opportunity to not only to compete but also to enhance the friendship. The Pakistan Army has done a marvelous job, and from the first to third international that Sri Lanka is participating, I would like to extend my sincere appreciation to the Prime Minister of Pakistan and the Chief of Army Staff of the Pakistan. आने वाले दिनों में फौजी एथलीट्स के दरमियान दौड़ और सिटअप समेत मुख्तलिफ मुकाबले होंगे। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। ज़राई साइंसदानों और काश्तकारों की कई साल की मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान में जैतून की पहली वादी का क़याम अमल में आ गया। चकवाल में 15 लाख पौधे लगा दिए गए। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है वादी जैतून। 4 साल पहले तक पोठवार के इस इलाके में कुछ नहीं था, लेकिन अब बागबानों और साइंसदानों की मेहनत की वजह से हर तरफ जैतून ही जैतून है। यूसुफ शाह के लिए चंद साल पहले जैतून की वादी महज एक ख्वाब था, मगर उन समेत सैकड़ों जिम्मेदारों को मेहनत का फल अब मिलने लगा है। मैंने पहले कोई 2 एकड़ से स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 100 एकड़ पे हूँ सर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी सक्सेस है। जिला चकवाल में वाक़या इस वादी में कम से कम 15 लाख जैतून के दरख्त हैं, जिनसे इस साल जैतून की बम्पर पैदावार हुई है। वादी के अंदर वाक़या जैतून के तेल का कारखाना तो आजकल दिन रात चल रहा है। किसान कहते हैं कि इस बंजर जमीन पर पहले 10,000 रुपए फी एकड़ से ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, अब आमदनी 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। मेरी एडवाइस सबको यही होगी कि मैक्सिमम पॉसिबल
जैतून की क्रॉप लगाएं। चकवाल में वादी जैतून के क़याम में ज़राई साइंसदानों का भी अहम किरदार है, जिन्होंने बैरून मुल्क से जैतून की मुख्तलिफ इकसाम पर तजर्बात करके 13 मुकामी इकसाम तैयार कर ली हैं। 21 इकसाम ऐसी हैं जिन पे फ्रूट आ चुका है और हम उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। पंजाब सीड काउंसिल से हमारी 13 वैरायटीज अप्रूव हो चुकी हैं। पशुआर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अब तक 10 लाख से ज्यादा जैतून के पौधे लगाए जा चुके हैं। जैतून के फरोग के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम कर लिया गया है और बहुत जल्द पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल में शामिल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, चकवाल। फवाद, चकवाल तो जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले किरण आप घांचे जाएं। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी की रिपोर्ट देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मौसम बदल रहा है, जर्द पत्ते गिर रहे हैं, मगर देखने वालों के दिल बाग बाग हो रहे हैं। कहीं नारंगी, कहीं सुर्ख और कहीं जर्द। खिज़ां के दिलकश रंगों ने गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांछे में कुदरती हुस्न को जैसे ज़मीन पर बिखेर दिया। पतझड़ का मौसम है, हर तरफ रंगीन जो नज़ारे हैं, खुसूसन टूरिस्ट हज़रात के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग बाहर को छोड़े, सिर्फ़ और सिर्फ ख़ज़ां में इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए। बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहती नदियाँ मंजर को और भी हसीन बना रही हैं और लोग हर नज़ारा कैमरे में महफूज करने का मौका ज़ाया नहीं कर रहे हैं। विंटर टूरिज़्म को हम यहाँ पे प्रमोट करें और जितना हो सके लोगों से अपील है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ की जो दिलफरेब माहौल है और इस हसीन नज़ारे को आप लोग एंजॉय करें। हमारे प्यारे पाकिस्तान में पतझड़ के हसीन नज़ारों ने मुकामी और गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ माइल कर रखा है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांछे। इस्लामाबाद का लोक विरसा मेला, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की मधुर धुनें गूंजी तो साज़ो आवाज़ के हसीन इंतजार ने शाम को यादगार बना दिया। फरार रब्बानी की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में सर्द शाम गिलगित बल्तिस्तान की सकाफती धुनों के नाम साजिंदों और गुलकारों ने खूब समा बांधा। लोक विरसा में सुर ताल की लय गूंजी तो बच्चे बड़े बुजुर्ग बेख्तियार सभी के कदम थिरके, बदन लहके। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा और आप लोगों को देख सकते हैं, उनकी खुशियाँ देख सकते हैं। जो हमारे म्यूजिकल कल्चरल शोज होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं आज। प्रोग्राम में लोगों की भरपूर शिरकत पर वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतेह मोहम्मद भी पुरजोश। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की कोलैबोरेशन से यहाँ पे हर साल इस तरह का एक कल्चरल शो मुनक्किद करती है। परस्तारों ने फनकारों को दिल खोलकर दाद भी दी। गिलगित बल्तिस्तान के फनकारों ने सुरों की जुबान में ये साबित कर दिया कि वो अपनी सकाफत के अमीन हैं। कैमरामैन इस्रार सलीम के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सालाना जीडीपी एक तरफ और दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की दौलत एक तरफ। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की दौलत में दिन दुगना रात चौगना इजाफा हो रहा है। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनियों के मालिक एलन मस्क 300 अरब डॉलर से ज्यादा असासे रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। एलन मस्क की दौलत पाकिस्तान की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मस्क के असासों की मालियत 335 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की सालाना कौमी पैदावार 280 से 290 अरब डॉलर है। मस्क की दौलत उनके आबाई मुल्क जनूबी अफ्रीका के जीडीपी से भी ज्यादा है। एलन मस्क की दौलत में एक साल में 165 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 193 अरब डॉलर दौलत के साथ दूसरे नंबर पर हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ने एक दिन पहले कहा था कि अगर एलन मस्क अपनी दौलत का सिर्फ 2% दे दें तो दुनिया से भूख का खात्मा हो सकता है। मस्क ने जवाब में कहा कि वो $6 अरब देने को तैयार हैं अगर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ये बताए कि वो ये रकम कैसे खर्च करेगी। फूड प्रोग्राम के चीफ ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें एलन मस्क की शर्त मंजूर है, अगर मस्क अतिया देंगे तो उसको खर्च करने की मुकम्मल तफसीलात उन्हें फराहम की जाएगी।